Assalamualaikum students, welcome to MDCAT with Salman. In this video we will discuss 100 most important MDCAT chemistry MCQs. First MCQs है the number of d electron with quantum number L is equal to 2 in chromium atom Z is equal to 24. इसमें वो कहता है d सब शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, कोई क्वेश्चन ही गलत है तो d सब शेल आएगा इधर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करें आर्गन की 18 होती है 4s1 3d5, तो L इज इक्वल टू 2 मीन्स D ऑर्बिटल्स में 3d5 हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर इन O2 नेगेटिव आयन इज, O2 नेगेटिव आयन का बॉन्ड ऑर्डर जो है हमारे पास 1 है। O2 नेगेटिव हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है, करें तो हमारे पास क्या बनता है, ये सारे जो है ना वो सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2p z² पाई 2px स्क्वायर पाई 2py स्क्वायर पाई 2px स्क्वायर पाई 2py स्क्वायर, तो हमारे पास 10 ये बनते हैं 10 - 8/2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 2 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम सीख फॉर रिएक्शन विद डेल जी इज इक्वल टू -10 किलो जूल पर मोल एट 298 केल्विन। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अप्रॉक्सीमेट, so correct option is C, equilibrium constant is 50. By using the equation mean del G is equal to RT natural logarithm -10 की पावर 4, so इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 55 आएगा। नेक्स्ट हम सीखें pH ऑफ 0.1 मोलर NH4 अमोनियम साइनाइड सोल्यूशन। सो Ka जो साइनाइड HCN हाइड्रोजन साइनाइड के लिए है 4.9 मल्टीप्लाई बाई 10 स्क्वायर -10, Kb NH3 के लिए हमारे पास 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10 स्क्वायर -5, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास C 9.2। इसका एक फार्मूला होता है 7 + 1/2 Pk + Pkb, 7 + 1/2 Pk और Pkb की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कोई आंसर आएगा 9.2। नेक्स्ट हम सीक्यूज एट फर्स्ट रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 30 मिनट्स, द टाइम फॉर 99.9% कंप्लीशन इज, सो अगर 50% कंप्लीट है तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है 300 मिनट्स। 300 मिनट्स कैसे आएगा कि हमारे पास जो एक फार्मूला बनता है वो हमारे पास है 10 मल्टीप्लाइड बाय P/2 बनता है। जब ये इसमें सारा कुछ पुट करेंगे तो 10T1/2 10 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो हमारे पास क्या आएगा 300 मिनट्स। नेक्स्ट हम इसके विच कम्प्लेक्स जो बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, तो हमारे पास कॉपर का जो है Pn2 के साथ कम्प्लेक्स है वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म देगा, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है कि चिलेट रिंग्स होता है इसमें। ये हमारे पास दिया हुआ है EMF सेल, तो जिंक आयन कंसंट्रेशन 0.1, कॉपर आयन कंसंट्रेशन 0.01 मोलर, कॉपर इज E0 Zn पॉजिटिव ओवर Zn, सो इसकी वैल्यू हमारे पास -0.76 और कॉपर की जो है वो प्लस 0.34 वोल्ट। तो ई सेल निकालेंगे E0 सेल -0. ये हमारे पास वो उसका फार्मूला है, तो ये फार्मूले में जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन विल बी ए 1. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1.07 या 1.10 आएगा हमारे पास। नेक्स्ट MCQs सॉरी 1.07 ही आएगा। नेक्स्ट हमसे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन इन IF7, सो IF7 में जो हाइब्रिडाइजेशन है इसकी तो sp3d3 है। अगर IF6 होता तो हमारे पास उसकी sp3d2 होती, और अगर एक बढ़ गया है तो हमारे पास क्या होगी sp3d3 हो जाएगी। IF7 है 7 बॉन्ड पेयर पेंटागोनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री है। नेक्स्ट MCQ विच हैज़ द हाईएस्ट विस्कोसिटी, सो हमारे पास D है जिसकी यानी कि मालिकुलर मास ज़्यादा होगा, विस्कोसिटी भी उसकी ज़्यादा होगी, और इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमालिकुलर। नंबर 10 है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज, सो करेक्ट ऑप्शन है B, मिथाइल केटाइंस लेस देन है विनाइल, विनाइल लेस देन है बेंजाइल। सो हमारे पास इसका ऑर्डर दिया हुआ है स्टेबिलिटी ऑर्डर, बेंजाइल ग्रेटर देन होता है एलाइल से एलाइल, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी, प्राइमरी मिथाइल एंड विनाइल। नेक्स्ट है इन लैंगम्यूर absorption isotherm the plot of the x/m VSP is versus P is, correct option D hyperbolic। so next MCQs which give positive iodoform test but negative tolerance test, तो हमारे पास जो कीटोन है वो जो है ना पॉजिटिव iodoform टेस्ट देता है और नेगेटिव टोलेंस टेस्ट देता है, अल्डिहाइड टोलेंस टेस्ट देता है। नेक्स्ट MCQ द नंबर ऑफ मेटामर्स फॉर C4H10, सो हमारे पास इसके 3 मेटामर्स बनेंगे। 1 होगा कि इधर इस साइड पे आ जाएगा ऑक्सीजन पे, दरमियान में फिर है ना CH के साथ, और CH जो है ना वो CH3 के साथ अटैच होगा बाकी। नेक्स्ट MCQ इन कैन रिएक्शन द इंटरमीडिएट फॉर्म इज, इंटरमीडिएट जो बनता है वो कार्ब एनाइन बनता है, हाइड्राइड ट्रांसफर थ्रू कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट।
नेक्स्ट हम सीक्यू कैटलिस्ट यूज इन डेकन्स प्रोसेस। तो डेकन्स प्रोसेस में हमारे पास कॉपर क्लोराइड यूज़ होता है। तो कॉपर क्लोराइड जो है कैटलाइसिस करता है HCl+O2 को Cl2 में और H2 में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमसे विटामिन B2 इज़ आल्सो कॉल्ड थाइअमीन। थाइअमीन विटामिन B इज़ राइबोफ्लेविन इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम सीक्वेंस विच शोज पोजीशन आइसोमेरिज्म। हमारे पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है हमारे पास A है, इसमें OH यानी कि एक ही जैसा फंक्शनल ग्रुप की पोजीशनिंग शो हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर फॉर CH3 CHBr CHBr COOH इज। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास C4 बनेंगे। विच 2 कायरल सेंटर हैं, इसीलिए इसके एक कायरल सेंटर 2 एनेंटियोमर बनाएगा, तो 2 होंगे तो 4 बन जाएंगे, 2 पेयर्स ऑफ एनेंटियोमर। नेक्स्ट हम इन कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटाशियम एसीटेट प्रोडक्ट एट एनोड इज। ऑप्शन है हमारे पास C2H6। ये हमारे पास एसीटेट्स की जब हम उसकी करते हैं, इसको तोड़ते हैं तो 2 CH3 आपस में मिलकर इथेन बना देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है नोड पे। नेक्स्ट हम हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर इज 100 सेकंड, द रेट कांस्टेंट इज। सो करेक्ट ऑप्शन इज द A 0.1 पर मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास ये फार्मूला गिवन है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 0.1 पर मीटर पर सेकंड आएगा। नेक्स्ट हम सीक्यूज विच शोज स्कोटी डिफेक्ट। सो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है जो स्कोट की जो डिफेक्ट है वो शो करता है, क्योंकि इसमें केटायन और एनायन की वैकेंसीज को डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेंट हो फैक्टर फॉर 0.1 मोलर K4 FeCN6 आयरन हेक्सासाइनाइड जो है उसमें क्या है कि वेंट फोर फैक्टर कितना है, हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन D 5, 4 इसके और 1 इसका है। नेक्स्ट हम सीक्यू है पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस इज। सो पैकिंग एफिशिएंसी जो हमारे पास होती है 52.4% होती है। सो सिंपल क्यूबिक है पैकिंग एफिशिएंसी π/6 जो हमारे पास 52.4% बनता है। नेक्स्ट इज अबाउट विच इज द ट्यू कोलाइड। सो इनमें से ऑल ऑफ दीज आर द ट्यू कोलाइड, ऑल आर एग्जांपल ऑफ कोलाइड विद द पार्टिकल साइज 1 to 1000 नैनोमीटर। नेक्स्ट है द EMF ऑफ कंसंट्रेशन सेल, इसकी दी गई है हमारे पास Ag 0.01 मोलर एंड 0.1 मोलर जो है, तो इसमें हमारे पास EMF होगी 0.059 होगी जब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इन द डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 द रूल ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड इज एज। मैंगनीज ऑक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ये कैटलाइज करता है KClO3 को KCl में और O2 में। द नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड इन NH2, तो 2 पाई बॉन्ड एंड 2 सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट ऑप्शन विल बी A, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N होता है और बॉन्ड O नेगेटिव। नेक्स्ट हम सीक्यूज विच हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट विल बी हाई in case of cis-2,1 dichloroethane. Cis isomer has bond dipoles adding up giving highest net dipole moment. Next हमारे पास order of reactivity and SN1 reaction is, so tertiary greater than secondary greater than primary. Next हम सीखिए the IUPAC name of the CrH2O Cl2Cl, हमारा correct option है tetra aqua dichlorochromium 3 chloride। ligands in alphabetical order है तो aqua पहले आएगा इसमें से, tetra aqua। नेक्स्ट है विच गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन विद पोटाशियम क्रोमेट एंड H पॉजिटिव। तो हमारे पास ऑल ऑफ द अबव जो है इनको पोटाशियम क्रोमेट्स के साथ हीट करेंगे तो हमारे पास वो आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज ऑफ P करेक्टर इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो इसमें हमारे पास बनेंगे 75% और sp में हमारे पास बनेंगे 50% और sp2 में जो है वो कुछ बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हम सीक्यूज इन द रिएक्शन 2NO plus Cl2 2NOCl if volume is half the rate increased by, so rate will be increased by 8 times, ऑप्शन C। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है, तो वॉल्यूम जब इंक्रीज़ होगा तो 1/2 डिक्रीज़ होगा, मीन कंसनट्रेशन 2 टाइम बढ़ेगी। तो रेट क्या होता है हमारे पास, इसका NO का स्क्वायर है तो इधर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई Cl का 1 है ऊपर, तो 2 हमारे पास 2 टाइम बढ़ेगी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा 8। नेक्स्ट विच इज द लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो प्राइमरी जो अल्कोहल होते हैं मेथनॉल एथनॉल प्रोपेनॉल वो बहुत सॉल्युबल होते हैं, और आगे जो 4th नंबर पे आता है जो ब्यूटानॉल है वो लीस्ट सॉल्युबल है। ब्यूटानॉल लॉन्गेस्ट हाइड्रोफोबिक चेन, वीकेस्ट बॉन्डिंग विद वाटर। नेक्स्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव इज, सो करेक्ट ऑप्शन है D 4। इन F नेगेटिव वीक लिगेंड, सो कोबाल्ट 3 6 हैज स्पिन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम सीक्यूज है द प्रोडक्ट फॉर्म एन एसीटोफिनोन इज ट्रीटेड विद जिंक, सो करेक्ट ऑप्शन है C इथाइल बेंजीन। क्लेमेंसन रिडक्शन है इसमें कि
एसीटोमीन C6H5 C डबल बॉन्ड OCH3 जब इसमें वो करेंगे हमारे पास इथाइल बेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज, जिस जैसे हमारे पास कार्बोकेटाइन का ऑर्डर है इसका भी वैसे ही होगा कि टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। ये फ्री रेडिकल में जो स्टेबिलिटी है वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से होती है। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ नॉट अ थर्मोप्लास्टिक, सो बेकलाइट इज़ नॉट अ थर्मोप्लास्टिक, दिस इज़ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। नेक्स्ट हमारे पास है द कैटलिस्ट यूज्ड इन वेकर प्रोसेस, इन वेकर प्रोसेस वी यूज़ प्लाटिनियम क्लोराइड। सो वेकर प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कीन की, ऑक्सीजन लिया हमने और अल्डिहाइड बना लिया। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर फॉर CH3 CHOH एंड CH3 इज, सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 3 इसके वो बनेंगे, मीजो कंपाउंड बनेगा प्लस लेयर ऑफ एनशुमर। सो 2 एनशुमर हैं तो ये मीजो कंपाउंड है, 3 बन जाएंगे। इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर इज, तो करेक्ट ऑप्शन है बी, पोटाशियम ग्रेटर देन सोडियम ग्रेटर देन लिथियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम। इसमें अगर E0 की वैल्यू लोअर होगी तो वो हमारे पास सबसे ज़्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच शोज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म विद एसीटोन, सो एसीटोन के साथ हमारे पास प्रोपेनॉल जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास है द pH ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड के एसिटिक यानी कि एसिड का कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ इज अप्रॉक्सीमेटली, सो करेक्ट ऑप्शन है बी 3.37। तो इसमें हम हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन के AC की जो हाइड्रोजन आयन मालूम करने के लिए KAC की अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट जब लेंगे तो फिर हम इसकी pH मालूम करने के लिए माइनस लॉग तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 3.37 जवाब आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ गटरमैन कोच रिएक्शन इज, करेक्ट ऑप्शन है बेंजल्डिहाइड। जब हम C6 मीन बेंजीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl करते हैं तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है द ज्योमेट्री ऑफ कोबाल्ट मीन कोबाल्ट हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की जब हम ज्योमेट्री देखते हैं तो ये हमारे पास आता है ओक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स जनरली है ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ कोबाल्ट NH3 6Cl3 इज, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास C4। तो हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो 3 इसके बनते हैं क्लोराइड आयन के और इसका 4 आयंस बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द कंपाउंड शोज फेसमर आइसोमरिज्म इज, सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए, कोबाल्ट NH3 थ्राइस एंड Cl3। सो Ma3B3 टाइप ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स शो फेकमर आइसोमरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सो जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस में क्या होती है, डिक्रीजेज विद डिक्रीजिंग कंसनट्रेशन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ है कि इसके बराबर A की कंसनट्रेशन और 2 के, सो डिक्रीजेज विद डिक्रीजिंग विद इनिशियल कंसनट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास विच गिव्स इफर्विसेंस विद NaHCO3, सो कार्बोक्सिलिक एसिड विल गिव इफर्विसेंस क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम NaHCO3 ड्यू टू देयर एसिडिटी। नेक्स्ट हमारे पास है द कैटलिस्ट यूज्ड इन कंडक्ट प्रोसेस इज, सो कंडक्ट प्रोसेस में हमारे पास वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज होता है। तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलाइज करता है सल्फर डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमारे पास सल्फर ट्राईऑक्साइड बना देता है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन, सो बेंजीन में हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 6, 3 पाई बॉन्ड है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 6। नेक्स्ट हमारे पास है हु इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग, सो FO वाला जो है करेक्ट ऑप्शन C FCH2COOH, ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। इसमें नेगेटिव आई इफेक्ट होगा तो इसमें क्या होगी, इंक्रीजिंग एसिडिटी होगी क्योंकि फ्लोरीन मोर नेगेटिव है, तो ये इसमें विद ड्राइविंग इफेक्ट करेगा, तो जैसे ही करेगा तो H के ऊपर उसकी फोर्स जो है कार्बन की वो कम हो जाएगी, तो ये इजीली क्या हो जाएगा, एसिड H आइन दे देगा, तो इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रेमर-टाइमॉन रिएक्शन इज, करेक्ट ऑप्शन है सैलिसिल अल्डिहाइड, तो सैलिसिल अल्डिहाइड बनता है। तो इसमें क्या होता है कि फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH डालते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सैलिसिल अल्डिहाइड बनता है। नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस इज, सो हमारे पास 8 होता है BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, so surface tension is not a colligative property because it depends on nature of liquid not number of particles। नेक्स्ट हमारे पास है EMF जो है डैनियल सेल्स की वो है 1.10 वोल्ट। द मैक्सिमम वर्क obtained from 2 moles of electron is, so करेक्ट ऑप्शन है
ए 212 किलो जूल। तो इसको वी मैक्सिमम डब्ल्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए एफ की वैल्यू है हमारे पास 96500, ये फार्मूले में इसकी वैल्यू होती है। मल्टीप्लाई बाय 1.10, सो हमारे पास -212 किलो जूल आ जाता है मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या है 212 किलो जूल। नेक्स्ट हमारे पास है इन द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड द रेट विल बी फर्स्ट ऑर्डर। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नंबर ऑफ एसोमर्स इन C3H6O। सो इसमें एसोमर्स हमारे पास कितने बनेंगे, 7 एसोमर्स बनेंगे। एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन भी बन सकता है इसका, अल्कोहल भी बन सकता है, ईथर भी बन सकते हैं। तो हमारे पास 7 आइसोमर्स होंगे टोटल इसके। विच शोज टाटोमराइजेशन या टाटोमरिज्म। तो इसमें से एसीटोन, अल्डिहाइड, नाइट्रोमीथेन, ऑल ऑफ दीज, सो ऑल ऑफ दीज विल शो टाटोमरिज्म। अल्डिहाइड एसीटोन भी, अल्डिहाइड भी, नाइट्रोमीथेन भी। ऑल शो कीटो इनोल और नाइट्रो एसी टाटोमरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास आयोपेक नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड CH3 twice CH CH2O CH2 CHO। So correct option will be A 3-methyl butanol, 3-methyl butanol। Next longest chain with the CHO, so butanol with the methyl at C3। Next vitamin that contain cobalt is, so किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो वो हमारे पास है B12। B12 means cyanocobalamine contain cobalt। Next हमारे पास है which polymer is used for making non-stick cookware। So non-stick cookware is prepared by Teflon, very important। Teflon mean PTFE is used for non-stick coating। Next हमारे पास number of water molecule in gypsum is, gypsum में हमारे पास फार्मूले में 2 होते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2। Next which is most basic among these, so इनमें से कौन सा बेसिक है, तो C is correct option। In aqueous solution CH3 twice NH is most basic due to combined inductive and salvation effect। सो इनका साल्वेशन इंडक्टिव इफेक्ट वजह से ये एक्वस होता है, तो बेस होता है इसकी। नेक्स्ट एमसीक्यू द प्रोडक्ट ऑफ रोजेनमंड रिडक्शन इज, सो करेक्ट ऑप्शन है अल्डिहाइड। एसिड क्लोराइड जो है वो अल्डिहाइड बनाता है यूजिंग पैलेडियम बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर C4H9Cl। करेक्ट ऑप्शन है C, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर विद डिफरेंट कार्बन स्केलेटन बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है विच गिव्स पॉजिटिव फीलिंग टेस्ट। पॉजिटिव फीलिंग सेल्ट विल बी गिव फॉर्मल्डिहाइड, जो फॉर्मल्डिहाइड है रिड्यूस फीलिंग सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास कैटलिस्ट यूज्ड इन हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में हमारे पास यूज़ होता है आयरन यूज़ होता है, आयरन कैटलिस्ट के तौर पर यूज है फॉर N2+3H2 फॉर द हेबर प्रोसेस यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सो इसमें सिग्मा बॉन्ड है एक, इसके 1 2 3 4, 3 इसमें कार्बन वाले के दरमियान वाले सिग्मा बॉन्ड है 2, ये 5 6 और ये 7। सो करेक्ट ऑप्शन है बी, 7 विल बी सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज व्हाट विच हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सो जिसका हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा और वो होगा भी इसमें नॉर्मल चेन में, तो एन हेक्सेन हैज़ द हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट एंड सरफेस एरिया। करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज द आयोपेक नेम ऑफ CH3 CH2 CH2 एंड CN। सो दिस इज 3 कार्बन एटम, सो करेक्ट ऑप्शन है 3 and 4 ऑफ द नाइट्राइल का भी है, तो ब्यूटेन नाइट्राइल बनेगा। 4 कार्बन चेन विद द CN, सो ब्यूटेन नाइट्राइल। नेक्स्ट एमसीक्यूज द विटामिन दैट प्रिवेंट्स रिकेट्स इज, सो विटामिन डी जो है अगर होगा तो रिकेट्स नहीं होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज विच इज़ द मोस्ट एसिडिक। सो एसिडिक जो है हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनोल है। 3 में 4 इनके वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इनमें से पैरा नाइट्रोफिनोल बाय इज मोस्ट एसिडिक। पैरा नाइट्रोफिनोल है स्ट्रॉन्गेस्ट मैनेसाई एंड पॉजिटिव एम इफेक्ट। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर फॉर टार्टारिक एसिड इज, करेक्ट ऑप्शन है बी 3। ऑप्टिकल आइसोमर टार्टारिक एसिड के 3 होते हैं, बीजोफार्म होती है, डी एंड एल इलेंशोमर्स होते हैं, तो 3 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। डी मीन डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल मीन लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो में पॉजिटिव होता है और लीवो में नेगेटिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच गिव्स आयोडोफार्म टेस्ट। सो ऑल ऑफ दीज विल गिव आयोडोफार्म टेस्ट, अल्कोहल, अल्डिहाइड एंड कीटोन। ऑल कंटेन CH3C डबल बॉन्ड O एंड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट हमें फार्मूला ऑफ क्रोम अलम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोम अलम का जो फार्मूला है वो है हमारे पास K2SO3.Cr2
and SO4 thrice dot 20H2O, very important. Next one, which is used as antidepressant. So antidepressant is used diazepam. Diazepam जो है is tranquilizing antidepressant. Next में number of unpaired electron in Fe3 positive is, so correct option है C5 है इसमें. Fe3 positive का जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है argon and 3d5, high spin has high unpaired electron. नेक्स्ट में से हमारे पास है विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. तो करेक्ट ऑप्शन है ए कोबाल्ट हेक्सा कोबाल्ट क्लोराइड. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए. M84B2 टाइप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट है. कोई भी अगर आ जाए Ma4B2 का मीन, अगर आयरन है, आयरन के साथ हम लगा देते हैं कि H2O4Cl2, हमारे पास ये भी क्या है Ma4B2 है, तो ये भी क्या करेगा हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा. इस तरह कोई भी आ जाए Ma4B2 टाइप के तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे. नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन ऑफ अल्डिहाइड इज. अल्डिहाइड की कंडेंसेशन से हमारे पास बनता है, करेक्ट ऑप्शन है ए CH3CHOH एंड CH2CHO. अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल. नेक्स्ट है द विटामिन दैट इज फैट सॉल्युबल. फैट सॉल्युबल ऑल फैट सॉल्युबल, A, B एंड C विटामिन जो है फैट सॉल्युबल आते हैं. विटामिन A, D, E एंड K आर फैट सॉल्युबल. सो इसमें से जो है हमारे पास ऑल नहीं है, सॉरी A है. A हमारे पास क्या है फैट सॉल्युबल है, बाकी जो है वाटर सॉल्युबल है. A, D एंड E एंड K जो है ये 4 फैट सॉल्युबल हैं, याद रखना है इसको. विच पॉलीमर इज न्यूट्रल. सो प्रोटीन इज द न्यूट्रल पॉलीमर. नेक्स्ट MCQs, the number of moles in 3.01 multiplied by 10 to the power 23 molecules of carbon dioxide is. सो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फार्मूला होता है कि जितना यानी कि उसका मोल्स हो 3 पॉइंट ये जो दिया गया है इसको डिवाइड कर देंगे 6.0 टू 10⁻23 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5. क्योंकि नंबर 10 के ऊपर 3 ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो है ना एक मरतबा और इसके ऊपर 2 मरतबा 1/2 0.5 आता है. नेक्स्ट हमारे पास है विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. सो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो हमारे पास है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. तो हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द गिवन ऑप्शन. नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ कैनिजारो रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज. तो करेक्ट ऑप्शन है ए मेथनॉल एंड फार्मिक एसिड. एक हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन में एक अल्कोहल बनेगा और एक फार्मिक यानी कि एसिड बनेगा. तो ये फॉर्मल्डिहाइड था, हमारे पास मेथनॉल एंड फार्मिक एसिड बना है. नेक्स्ट है द नंबर ऑफ आइसोमर फॉर C5H12. सो हमारे पास इसके बनेंगे 3, ऑप्शन बी. एक एन-पेंटीन, एसोपेंटीन एंड नियोपेंटीन. नेक्स्ट MCQs है विच गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट. सो करेक्ट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दीज विल गिव वाइट प्रेसिपिटेट. नेक्स्ट हमारे पास है ऑल हेलाइड्स गिव प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्राइड. नेक्स्ट ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट. द कैटलिस्ट यूज्ड इन डिफॉर्म इज. करेक्ट ऑप्शन है ए प्लाटिनियम. प्लाटिनियम जो है वो हमारे पास रिफॉर्म में यूज़ होता है. प्लाटिनियम कैटलिस्ट यूज इन कैटालिटिक रिफॉर्मिंग. नेक्स्ट MCQ द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन C2H2. तो इसमें पाई बॉन्ड्स होंगे 2, क्योंकि C2 है ना, 2 2 हैं और 2 H हैं, तो इसका मतलब ये है कि C ट्रिपल बॉन्ड CH है. तो इसमें ये 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड, इधर भी सिग्मा बॉन्ड है, इधर भी सिग्मा बॉन्ड है. इसका करेक्ट ऑप्शन है 2. नेक्स्ट हमारे पास है विच हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट. सो NH3 जो है हमारे पास उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है. इसका जो ज्योमेट्री है वो क्या है पैरामिडल और स्ट्रक्चर विद द लोन पेयर, इसमें लोन पेयर भी है. नेक्स्ट हमारे पास है द आयोपैक नेम ऑफ CH3CO CH2CH3. सो हमारे पास ये ब्यूटेन है, मीन कीटोन है, तो इसका हमारे पास है ब्यूटेन 2 ऑन, मीन 4 कार्बन वाला है, तो 2 कार्बन पे हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है तो 2 ऑन बन जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन दैट प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस इज. नाइट ब्लाइंडनेस ने जो है वो प्रिवेंट करता है ए. विटामिन ए डेफिशिएंसी काजिंग नाइट ब्लाइंडेडनेस. नेक्स्ट MCQ है नाइट ब्लाइंडनेस. नेक्स्ट MCQ विच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन. सो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन विल बी टर्शियरी कार्बोकेटाइन. सो टर्शियरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल. नेक्स्ट में द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर फॉर ग्लूकोज. सो ग्लूकोज के हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर विल बी 16. ग्लूकोज हैज़ 4 कायरल सेंटर. जितने कायरल सेंटर होंगे उसकी हम पावर ले लेंगे. 4 कायरल सेंटर है तो 2 की पावर लेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा. अगर किसी मॉलिक्यूल के 6 कायरल सेंटर हों तो 2 की पावर 6 लगाएंगे जो कि 64 आएगा. नेक्स्ट हमारे पास है
which gives silver miller with the Tollens reagent. So correct option है formaldehyde जो है वो देगा silver miller with Tollens reagent. Dehyde gives silver miller test. Next हमारे पास है the formula of plaster of Paris is very important. Calcium sulfate plus dot 1/2 H2O. Correct option A. Next हमारे पास which is used as tranquilizer. So correct option है A. Equanil. Equanil जो है हमारे पास वो tranquilizer की तो काम करता है. Equanil is tranquilizer. Next हमारा number of unpaired electron in chromium 3 positive is correct option B 3. Argon और 3D3 तो तीनों क्या है unpaired electrons है. Next हमारे पास है which shows optical isomerism. तो हमारे पास कोबाल्ट और En3 का जो हमारे पास है वो क्या है हमारे पास ये कम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा क्योंकि इसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस वजह से ऑप्टिकल सिमेट्री. नेक्स्ट है लास्ट द प्रोडक्ट ऑफ क्लेसन कंडेंसेशन ऑफ इथाइल एसीटेट. करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए इथाइल एसीटो एसीटेट. सो इथाइल एसीटेट किस में चेंज हो जाता है, इथाइल एसीटो एसीटेट इन क्लेसन कंडेंसेशन. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर MD CAT.